दौरान तलब इल्मी शादी करना कैसा है, आपकी क्या राय है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए, तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताज हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कि तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है, अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे, दोबारा दिल क्या करेगा फिर पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं, और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देख देख के टाइम जाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी देखे उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे, 100 में क्या होते हैं, 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेज़ों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाक़या बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है, जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज़ ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई शादियाँ करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहा नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहा तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बालिग हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशा ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे, पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना, तो चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे खत्म। निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है, औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे। आप साइंसी तरक्की करो, मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको, बगावत हो जाएगी नेचर से। तो गोरे ने इसका हल ये रखा हुआ है कि गर्लफ्रेंड वो जाके वो करते रहते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है उनके यहाँ। लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए कि तरक्की करके चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन जो चांद पे जा रहा होता है उसके भी अब्बा का पता नहीं होता कि अब्बा कहाँ है वो। हमारा बेटा चांद पे पहुंच जाए, पूरा खानदान रिसीव करने के लिए आएगा, चचा मामू ताए खाला फुप्पे। अंग्रेज में जो साइंसदान चांद पे गए नीचे रिसीव करने के लिए, कौम तो आई है, एक आध गर्लफ्रेंड होगी, चचा ताए का उनके भी पता। तो यार ये सेटअप चाहते हो तुम लोग? अगर चाहते हो तो फिर कर लो भाई। लिबरल लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें, अगर चचा नहीं है, गधे का भी तो अब्बा नहीं होता, घोड़े का भी बाप नहीं होता, फिर भी वो घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो अगर इंसानों के अब्बा नहीं है तो इंसान फिर भी, एक्चुअली इंसान का इससे नहीं पता चलता अब्बा है या नहीं है। एक्चुअली इंसान का इससे पता चलता है कि सच बोलता है कि नहीं बोलता, टैक्स टाइम पे जमा कराता है कि नहीं जमा कराता। हम बोलते हैं भाई वो भी है, लेकिन पहले क्या है, अब्बा का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी, क्योंकि गधे और इंसान में फर्क अब्बा से होता है, गधे के अब्बा नहीं होते। इंसान के क्या होते हैं, अब्बा भी, अम्मा भी, खाला भी, चचा भी, चची भी, नानी भी, दादा भी। गधे के यहाँ ये सेटअप
नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अब हमारे पास एक ही हल है कि हम जल्दी निकाह को प्रोमोट करें। क्या करें हम? लड़का बालिग हो, यूनिवर्सिटी में, शादी कराओ उसको। रहा मसला ये कि वसाइल और मसाइल, और फिर जैसे रोटी खानी ज़रूरी तो है लेकिन रोटी के पैसे भी तो होना जेब में, तो उसका हल क्या होता है? माँ बाप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो पॉकेट मनी दे के भेजते हैं कि बेटा जब हम तुम्हारी फीस उठा सकते हैं हम, तो क्या समोसे खाने के तुम्हें पैसे नहीं दे सकते? कैंटीन में जब भूख लगे तो क्या खा लेना? तो यार 2 रोटी का खर्चा बहू का और उठा लो यार। बाप उठा ले खर्चा कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा होता, नालायक होता, तो उसको थोड़ी पैसे दिए जाते हैं। जो जिम्मेदारी पूरी करता है उसकी माँ बाप क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं ना। तो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो यार जैसे हमने इसको नाश्ते के पैसे दे के भेजा, लंच बॉक्स अम्मा ने साथ बना के भेजा, किसके खर्चे का था वो लंच? अब्बा के खर्चे पे ना। तो भेज दिया, तो एक खर्चा और भी है भाई। जैसे रोटी इसकी पेट की जरूरत है, ऐसे ही इसकी बॉडी की जरूरत बेगम भी है। तो अब्बा ये हिम्मत कर लें कि बेटा मेरा समझदार है, इसीलिए घर से बाहर है, यानी पढ़ने में टाइम लगा रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है वो पूरी कर रहा है। तो 2 रोटी बहू खा लेगी, उसका खर्चा कौन उठा लेगा? मैं उठा लूंगा, कोई बात नहीं। कल इसने कमा के देना है, आज मैं इसका ख्याल करूंगा। कल ये बोलेगा यार मेरे अब्बा ने मेरी तमाम जरूरतें पूरी की। अब्बा अब आप 60 साल के हो गए, अब आप 50 साल के हो गए, अब आप घर में बैठो, कमा के कौन खिलाएगा आपको? क्योंकि आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की हैं। और इस दौरान चूंकि शादी जल्दी हुई थी तो पोते भी जवान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा खानदान, पोते पोतियां, दामाद, बहुएं मिलके एक अदद अब्बा को बुढ़ापे में अम्मा को और अब्बा को क्या करेंगे? पालेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई, उसका आउटपुट क्या है? बहुत ज्यादा है। जो पहले हुआ करता था, एक अब्बा चंद लोगों को खिलाता था, नस्ल भी नहीं रोकता था, वो जिम्मेदारी पूरी करता था, बहुओं को भी खिलाता था, और 50 साल के बाद जितनी जिंदगी बची है बैठ के खाता ही था सिर्फ वो। अब बेटे को पता होता है अब्बा ने एक धेला नहीं खर्च करना मेरी शादी पे, लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाता है लिबरल लड़कियों की तरफ, गर्लफ्रेंड, दोस्तियां लगाता है, और फिर इधर उधर मुंह मारता है। फिर गंद की आदत पड़ जाती है, फिर गंद को गंद ही मिलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना? फिर उसको मिलती भी आड़ी तिरछी है, फिर तलाकें होती हैं, फिर वो पता नहीं उधर ताल्लुक है तो उसका, क्योंकि खुद जब 2 नंबर है, 20 लड़कियों से इसकी दोस्तियां हो चुकी होती हैं, शादी के बाद पकड़ा जाता है ये। एक ने एक दिन आंटी से बात करता हुआ क्या होता है? बेगम को एतमाद खत्म। मुझे तो लोग बता रहे होते हैं हमारी पुरानी वाली की इत्तेफाक से मिस कॉल ऐसे टाइम पे आ गई, मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, नाम चेंज किया होता, अब्दुल गफार नाम रखा हुआ था उसका। मैसेज पढ़ लिया बेगम ने, अब्दुल गफार कह रहे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आदमी कह रही अब्दुल गफार करती कब से हो गया भाई? औरत कह रही होती है अब्दुल गफार और मोहब्बत कर रही है ये, मुझे तुम याद आते हो। अबे अब्दुल गफार को दोस्त को तो दोस्त इतना याद नहीं आता। सारी कल्चर की क्या हो गई ऐसे की तैसे। अब तुम्हें क्या बहुएं मिलेंगी खिदमत करने वाली, पोते मिलेंगे खिदमत करने वाले, वो पोते भी ऐसे ही होंगे। बहू भी कहेगी इसने तो कोई, मेरे ससुर ने तो कभी कोई खर्चा किया नहीं है हमारे ऊपर, और ये चाहता है कि हम इसको बाप बना के रखें। मेरे बाप ने तो इतना खर्चा किया, इसका एक धेला भी खर्च नहीं हुआ। इसने तो बेटे को शादी नहीं करने दी जब तक अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए और इतने पैसे ना कमाना शुरू कर दे। उस वक्त तो ये अपने बेटे को शादी नहीं करने दे रहा था। तो अब्बा वाला कोई चीज उसको ससुर में नजर बोलो नहीं आता। हमने अपने बचपन खानदान, अब अल्लाह का शुक्र है हमारा बड़ा खानदान था, हमने देखा अपने नाना को, नानी, दादा, दादी, दादे को तो नहीं देखा हमने, वो तो कम उम्री में जरा उनकी एज ज्यादा नहीं थी, फौत हो गए थे। तो खानदान के बड़ों को देखा ऐसे आके खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। फिर अपने बड़ों को देखा, उन्होंने अपने बड़ों की कैसी खिदमतें की। तो ये सारा सेटअप मार्केट से क्या हो रहा है? शार्ट हो रहा है। तो कंजूसी छोड़ दें। बाप जो है, जब देखो कि बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, बाप बोले कि मैं तेरा बाप हूं तो मैं अब तेरा सच्ची मुच्ची का बाप हूं। सच्ची मुच्ची का बाप होता है जो औलाद पे क्या करता है? खर्च करता है। कोई बात नहीं बेटा, यार हमने गुजारा किया, तुझे भी हम खिलाएंगे पिलाएंगे, खा, बहू ले आ, बता देना इधर उधर दोस्तियां नहीं लगाना, जो अच्छी लगे तो मैं पैगाम लेके जाऊंगा। अगर तमीज़ की हुई, खानदान में एडजस्ट हो, ऐसी ना कोई आड़ी तिरछी उठा के ले आए ना, खानदानी का बेड़ा गर्क कर दे। कोई आड़ी तिरछी ना हुई, कोई तमीज़ की हुई तो मैं लेकर आऊंगा, कोई बात नहीं यार, 2 रोटी क्या हो जाएगी ज्यादा। अब यहाँ एकदम लिबरल आंटियां चीखती हैं मेरे बयान, क्या शादी में सिर्फ 2 रोटी का खर्चा होता है? इन्होंने औरत को पैर की जूती समझा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 रोटी। भाई ये 2 रोटी किनाया है, आप 4 खा लो। किसने मना किया? सादगी रखो ना, बाकी आगे औलाद होगी, औलाद का खर्चा अल्लाह दे देता है। मेरे हालात से इबरत, मैं बार बार शो मारने के लिए थोड़ी अपने हालात बताता हूँ यार। मैं जब शादियों की बात और बच्चों की बात करता था, लोग कहते थे मौलवी साहब अपनी आमदन देखो और जज्बे देखो। मैं कहता था खिलाने वाला कौन है? अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक खिला रहा है। मेरे सारे बच्चे खुद भी अब दबा के माशाल्लाह सबका अल्लाह नजर बस से बचाए। ऐसे निकलना मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी हमने डब्बा खोल के देखा और आटा खत्म हो गया हो। और जितने हमने औलाद वाले देखे हैं भाई, ये गैब से अल्लाह की तरफ से मिलता रहता है। ये औलाद ऐसी चीज है, ये अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर नहीं, वरना फिर वही नतीजा निकलेगा, करोड़ों रुपए कमा रहे, बच्चे 2 हैं कि तीसरा आ गया तो खर्चा ना हो जाए। तो ये तो फिर कोई इंतहा नहीं है इसकी। जब खुदा ने माँ की छातियों में बच्चा पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया ये सिस्टम किसके पास है भाई बच्चे को खिलाने का? मेरे पास।
फिर वो लिबरल लोग कहते हैं दूध ही थोड़ी ज़रूरत है। ओ भाई, दूध तो एक साइन है, एक अलामत है कि अभी फिलहाल दूध ज़रूरत है तो दूध पैदा कर रहा हूँ। तो ईमान वाले कहते हैं कि इसका मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह वो पैदा कर देगा, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब अल्लाह आपको इसी तरह ही रखना चाहता है। वो एक बच्चे में भी रखेगा फिर ऐसे, फिर वो 6 या 7 8 10 बच्चों में नहीं रखेगा गरीब, वो फिर नहीं भी औलाद होगी तो भी गरीब रखेगा फिर आपको। तो इसलिए माँ बाप अपने खर्चे पे अपने जवान बेटों की शादी करा दिया करें। और ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं, हमारे जानने वाले थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे, उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में बच्चा गया है, एडमिशन कराया। मेडिकल कॉलेज का माहौल बाज़ दफ़ा बहुत ख़राब होता है। अपने बच्चे को उन्होंने बुलाया, 2 बेटे थे गालिबन, दोनों को कहा कि बेटा देखो कॉलेज में इधर उधर दोस्तियाँ मत लगाना, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे शादी करनी है बता दो। अभी भी जिंदा है वो माशाल्लाह, अल्लाह की उम्र बरकत है। ये वाक़या 15-20 साल पुराना, उस वक्त इतना माहौल ख़राब भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, जो मेडिकल कॉलेज की फीस बच्चे की भर सकता है वो बहू का खर्चा नहीं उठा सकता। वो क्या फ्री में पढ़ रहा है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जाके? ये कहते हैं 2 रोटी का खर्चा थोड़ी होता है, और भी खर्चे होते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है ना। असल में उसका आउटपुट दुनिया में मिलेगा, बच्चा डॉक्टर होकर नोट छापेगा। इसका आउटपुट दुनिया में भी मिलता है लेकिन नजर नहीं आता। इसका आउटपुट असल आखिरत में मिलेगा, बच्चा बुराई से बच जाएगा। तो बुराई से बचना तो कोई चीज ही नहीं है। माँ बाप कहते हैं तू बुराई कर, हमें इससे कोई गरज, तू बुरा बन जा, पैसे कमा के ले आ। एक आदमी के 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक चोर था। तो वो तारुफ करवा रहा है, ये डॉक्टर है, दूसरा ये इंजीनियर है। बंदा खुश हुआ, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे रखे हुए। ये क्या करता है? ये चोर है। अबे तू पढ़ा लिखे खानदान में, ये चोर क्या कर रहा है? कह रहे कमा के यही लाता है, क्या करें, इसलिए मजबूरी में इसको हमने रखा। तो माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है, कह रहे मैं कमाऊ पूत होना चाहिए बच्चा। और जो बच्चा घर में पैसे कमा रहा है, जितना भी खराब हो ना, जितना भी बदतमीज हो, रिस्पेक्ट उसी की होती है। और जो 1-1 घंटे अप्पा के पाँव दबा रहा है, बैठ के पाँव धो धो के पी रहा है, लेकिन बेचारा कमा नहीं पा रहा, वो भी से बेगैरत भी है के से कमीना भी है। कुछ गालियाँ मैंने भी ईजाद कर ली है देना चाहो तो हालांकि वो कोशिश कर रहा है, कि कोशिश ही ना कर रहा होता तो एक अलग बात होती। तो इसलिए मेरे भाई, अब्बा को चाहिए दिल क्या करो, थोड़ा बड़ा कर ले। और बच्चा अगर समझदार है तो अपने खर्चे पे करा दे, अल्लाह पे तवक्कुल करे। और मैंने देखा है मालदारों में तवक्कुल नहीं होता, ये तवक्कुल गरीबों में मुझे नजर आता है। रक्शे वाले देखे मैंने, बमुश्किल दिहाड़ी। मेरा एक शागिर्द था, इतना गरीब बेचारा, रक्षा चला रहा है। कुछ कभी कभार मैं उसके साथ ताउन करता था। एक दिन क्या हुआ, कहने लगा उस्ताद जी मेरी शादी है, आप जरूर आए। अबे मैंने कहा तेरे पास तो धेला नहीं है, तो तू कर कैसे रहा है? तो तू तो रक्षे के जो थोड़ी बहुत आमदन होती है वो भी अब्बा को दे देता है। तो कह रहा है अब्बा ही तो कर रहे हैं, मेरा तो मूड नहीं था। अब्बा ने कहा मैं उसकी शादी में गया हूँ, घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, मैं चला गया उसकी शादी में बेचारे। तो मैंने कहा ये गरीबी अच्छे हैं यार सही है ना। अब्बा कह रहे जहाँ इतने लोग हैं तो गुजारा हो ही रहे ना, चलो। हाँ जाहिर है वो फिर शादी मजीद गरीबों में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिफेंस में कर ली और डिफेंस से कोठी से लाए और बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वो तो भाग जाएगी 1 मिनट में, और भागना भी चाहिए उसको। तो उसने अब दुनिया में ऐसे भी तो गरीब है ना जिसके पास ये तो कम से कम रक्षा तो है ना, ऐसे भी गरीब है जिनके पास रक्षा भी नहीं है, तो उनकी बेटियों से करते हैं। तो जिसमें तवक्कुल होता है वो रुकता नहीं है। अब उनके शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, थोड़ी दिन की टेंशन है, वो औलाद होगी, वो भी क्या करेगी, रक्षा चलाएगी। फिर औलादें ज्यादा होती हैं तो घर में आमदन आना शुरू। मैंने बहुत से देखे जिनके बच्चे गरीब थे, जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, मालदार नहीं करोड़पति बन गए वो। मैं तो ये वाकयात लिखता नहीं हूँ, लिखूं तो पूरी डायरियां बन जाएं। तो इसलिए ज़र्फ क्या करो। और ऐसे करोड़पति मालदार भी देखे हैं कि जी मैं चूंकि सिर्फ 4 लाख मेरी तनख्वाह है, मेरा अब्बा मेरी शादी नहीं करने दे रहा। कह रहे 4 लाख नहीं, जब तेरी 18 लाख होगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में। तो ज़र्फ है, जितना तंग कर लो मेरे भाई, तंग होता चला जाता है। इंसान की ना नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। सखी बनेगा तो बनता चला जाएगा, कंजूस बनेगा तो इंसान कभी एक हाल पे नहीं रहता। देखो आप जिम जाओ, वेट उठाते हो, उठाते चले जाओगे, बाजू मजबूत होते चले जाएंगे, ऐसे ही है ना। नहीं जाओगे, घर में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। एक हालत पे इंसान कभी भी नहीं रहता। जॉगिंग करोगे, करते स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। नहीं करोगे तो चलने की सलाहियत भी खत्म। इंसान एक हालत पे नहीं रहता। ऐसे ही जो इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, सखावत, अल्लाह पे तवक्कुल, बहादुरी, ये चीजें भी एक हालत पे नहीं रहती। अगर फड्डेबाज बनोगे, एक दफा क्या हुआ, एक बंदा पकड़ा गया, उसको पुलिस वालों ने बहुत चित्रौल मारे ना कुछ उगलवाने के लिए। मुझे अपना वाकया सुना रहा था, कह रहा है मैंने नहीं उगला। नहीं, पुलिस वालों ने नहीं, पब्लिक ने मारा उसको। कह रहा है मैंने नहीं उगला। मैंने कहा इतनी मार खाई? कह रहे हमने जेलों में इससे ज्यादा खाई हुई है। तो कह रहे मुझे तो ये जो पब्लिक मार रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं थोड़ा सा कुछ आके पड़े। मुझे अपना वाकया बता। कह रहे मुझसे बहुत उगलवाया उन्होंने कि तो कोई कुछ जुर्म कर रहा होगा कि किसने भेजा। कह रहे हम नहीं। मैंने कहा भाई इतनी मार खा के नहीं उगला? कह रहे ये आपको लग रहा है इतनी मार आपने खाई नहीं है। कह रहे हमने जेलों में साल गुजारे हैं, 2-2 3-3 साल, तो हमारे लिए ये क्या है। तो देखो उसके अंदर बहादुरी बढ़ गई ना, गलत चीज में बढ़ी लेकिन बढ़ तो गई ना। तो इंसान की हालत ये है, बहादुर बनता है तो बनता चला जाता है, बुज़दिल बनता है तो बनता चला जाएगा, बुख कंजूस बनता है बनता चला जाएगा, सखी बनता है बनता चला जाएगा। तो ज़र्फ क्या कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर।
खुद भी जल्दी शादी करो, बेटा बड़ा हो तो। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि यकीन हो कि इसमें सलाहियत है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, और आपके पास भी गुंजाइश भी हो ना, गुंजाइश भी हो आपके पास बहू को, क्योंकि शरन बहू का खर्चा ससुर पे नहीं है, तो गुंजाइश अगर है तो फिर दिल बड़ा करके क्या करो, उसका निकाह करा दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही किया, सहाबा यही करते थे। बच्चे जब बड़े होते, हाँ तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने अपने बच्चों को कहा बेटा आंख मटक्का नहीं करना, हम खानदानी लोग हैं, तो शादी करनी है बता दो। उनके बच्चों ने कहा करनी है, फौरन कह दिया क्या करना है करनी है। अब्बा ने करा दी, खुश है माशाल्लाह, बच्चे इतने अच्छे डॉक्टर बने, उनकी दाढ़ियाँ भी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, और डॉक्टर भी बहुत फिर ईमानदार भी हैं। और अगर मेरे भाई वो नहीं करते, थोड़ा सा खर्चा अब्बा बचा लेते, तो ना नेक बहुएँ मिलनी थी, ना आगे नेक औलादें मिलनी थी, बच्चे ठरकी बन जाते थोड़े दिनों में। फिर वो ठरक शादी के बाद भी पूरी, एक दफ़ा जब ठरकी बन गया ना, चस्के लग गए लड़कियों के, तो शादी के बाद भी वो चस्के ख़त्म नहीं होते बहुत से लोगों के। फिर आगे बच्चों को पता चलता अब्बा हमारा 2 नंबर है, आंटियों से पता नहीं खाला से क्यों इतनी अब्बा फ्री हो रहे हैं, अम्मी से कभी इतना फ्री हुए नहीं है, क्योंकि ठरकी की ठरक फिर फैलती है। तो एक अजीब सा गैर अखलाकी सा निज़ाम वजूद में आता, अब्बा के शुरू के थोड़े पैसे बच जाते, फिर ये भी अब्बा को नहीं कमा के खिलाते। ऐसी औलाद फिर खुद कमा के भी बहुत खिलाती है। यार अब्बा ने हर वक्त हमारी ज़रूरत का ख्याल किया, मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हो, बहुत ज़्यादा सलाहियत, और सिर्फ ज़बानी नहीं हो, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो, नंबर अच्छे आ रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी अमली दावे ना कर रहा हो कि अब्बा आप मेरी शादी कर दें, मैं A+ 95+ तो आएंगे मेरे इंशाल्लाह, आप देखिए, तो ना भाई तू 95+ ला के दिखा दे, A1 ग्रेड से पास होके दिखा दे, मैं तेरी उसी दिन तेरी बात तय कर दूंगा। अमल करके दिखाए, जबानी दावों पे कभी भी मत जाया करो, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने अब्बा को मना किया, इस कमबख्त की शादी मत करो, वो कह रहे हैं आप कह रहे हो मत करो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये किसी काम कहा नहीं रहे। तो ऐसे भी वाकयात हैं, अब्बा ने फिर भी कर दी। उसके बाद उसने कहा एक ही गम था कि शादी नहीं हो रही, इस चक्कर में कमाएंगे, अब वो गम अब्बा ने पूरा कर दिया। अब वो पोस्तियों की तरह पड़े हुए होते हैं, और बच्चे मेरे बयान सुन के स्पीड से पैदा हो रहे हैं। कमाने के बारे में हमारा बयान उसने गौर से नहीं सुना होता, पढ़ाई के बारे में बयान गौर से सुना नहीं होता, शादियों के बारे में और बच्चों की स्पीड के बारे में बार बार रिपीट करके सुना होता है। तो ना वो पढ़ाई को फोकस कर रहा है, ना वो कमाई को फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है शादियों को और बच्चों की स्पीड को। और अब्बा की टेंशन क्या हो रही है, अब्बा कह रहा है मैंने तुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, अपनी बेगम को भी पाला पोसा, अब कमबख्त तेरे बच्चों को भी मैं पालूंगा, बहू को भी मैं पालूंगा, मुझे कौन पालेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुझे कौन पालेगा? तो ऐसे नालायक बच्चों के साथ ये हरकत कभी भी ना करें, उसमें उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। तो जो समझदार है उसको खुद करा दिया करें अपने खर्चे पे, इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, और फायदा नहीं भी हुआ यार, बच्चा नहीं एहसान माना, नालायक हो गया, आपका ज़मीर मुतमईन होगा, यार मैंने अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, क़यामत के दिन मैं क्या होऊंगा? सुर्ख रहूंगा। अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर दी मैंने, अब ये एहसान का बदला देंगे तो इनका फ़ायदा है, नहीं देंगे तो इन्हीं का नुकसान है। औलाद जो माँ बाप की खिदमत करती है, माँ बाप को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना औलाद को होता है। मैंने जिसको भी देखा माँ बाप की खिदमत की ना, आखिरत तो बाद में अल्लाह लाजमी दुनिया में भी नवाजता है उसको। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा माँ बाप की खिदमत की और दुनिया ख़राब हो गई है उसकी। अच्छा भाई दौरान तालीमी हो गया जवाब, तो तालीम के दौरान शादी करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी हो रही हो। और अगर अब्बा नहीं कर रहे ना, तो फिर उसका तरीका है साइड में कोई बिजनेस शुरू कर दो। गोरे ऐसा ही करते हैं, वो शादी के लिए नहीं कर रहे होते, पढ़ाई की फीसें निकालने के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग यूरोप जाके पाकिस्तानी ऐसा कर रहे होते हैं, सुबह पढ़ रहे होते हैं, शाम को कहीं जॉब कर रहे होते हैं कि यार पढ़ाई की फीस हम अदा करें। मैंने बहुत यूरोप में, इटली में, जर्मनी में बहुत लोग देखे हैं। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आप साइड में कोई बिजनेस कर लो कि यार मैं एक अदद बेगम को क्या कर लूंगा, पालूंगा। शुरू में टेंशनें होंगी, लेकिन ये टेंशनें आइंदा के लिए आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेंगे। फिर अगर अब्बा आपको रोकते हैं कि नहीं तुझे तेरे खर्चे पे भी नहीं करनी, फिर अब्बा की बात मानना लाजिम, फिर नहीं मानो। बोला अब्बा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, जैसे आपके अब्बा ने आपको मेरा अब्बा बनने से नहीं रोका, तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने से नहीं रोक सकते। अब्बा बनना हर एक का राइट है। अब्बा कहेंगे मैं तुझे अब्बा बनने से नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूँ अभी मत बन। तो आप कहें अब्बा ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, ठीक है अभी बनने, तो बुढ़ापे में अब्बा बन के क्या मिलेगा भाई? मुझे दादा बनना है 40 साल की उम्र में, ये बोले अब्बा को मुझे क्या बनना है? दादा बनना है। ये तो बिल्कुल गलत है, इसका तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि 2-3 बहनें बैठी हुई हैं तो मैं नहीं करूँगा, पहले इनकी होगी। ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की बात है। आपकी बहनें इसलिए बैठी हुई हैं कि कोई और इसलिए नहीं कर रहा शादी, इसलिए कि उसकी बहनें बैठी हुई हैं। तो अपनी बहनों के चक्कर में दूसरों की बहनों का बेड़ा गर्क करो, और वो अपनी बहनों के चक्कर में आपकी बहनों का बेड़ा, तो पागल बना है। जिसकी शादी हो रही है निपटाओ। जब लड़के धड़ाधड़ निकाह करना शुरू करेंगे तो जाहिर है फिर सबकी बहनों की भी शादियां हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि बहनों की जब तक नहीं होती मैं नहीं करूंगा, इससे बहनों का भी बेड़ा गर्क होगा, आपका भी। और शादी से रिलेशन बढ़ता है, मैंने देखा है कारोबार के मौके बढ़ते हैं, रिश्तों के मौके बढ़ जाते हैं। जब आपका निकाह होगा आपका एक खानदान हो जाएगा, हो सकता है वहीं से कोई बहनों के लिए रिश्ता आ जाए। आपके पास वसाइल नहीं है कमाने के, शादी हो गई, हो सकता है ससुराल में कोई पार्टनर मिल जाए आपको बिजनेस के लिए, कोई अच्छा रिलेशन बढ़ते हैं ना।
तो कामयाबी के जराए और वसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। रिलेशन जितने कम होते हैं वसाइल भी आपके पास कम होते। दूसरा होता है इंसान ख्वाहिशात का गुलाम होता है, ख्वाहिशात के पीछे भागता है। जैसे आप देखा होगा ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो शहवत परस्त होते हैं, इनके स्कैंडल बनते रहते हैं लड़कियों के साथ, उसके साथ भाग गए, उसके साथ जो जो मुख्तलिफ होता है ना, कि बाद में पैसे की लालच नहीं होती, शहवत का भूत दिमाग पे सवार होता है। रूहानी आमिलों के ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो अल्लाह ने हमारे नबी पर ये इल्ज़ाम भी क्या कर दिया, ख़त्म। इसलिए कि आपने पहली शादी की 25 साल की उम्र में, जब इंसान की ज़बरदस्त ख्वाहिशात और उमंगें होती हैं, तो 25 साल में आपने शादी की 40 साल बेवा से, और वो बेवा जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी। तो ये निकाह का तर्ज अमल बता रहा है कि आपकी तबीयत में ख्वाहिशात नफसानिया का गलबा बोलो नहीं था। फिर 50 साल की उम्र में जाके आपने कसरत से निकाह किए हैं, 50 साल की उम्र में, जबकि उस उम्र में इंसान के जज्बात वैसे नहीं रहते जैसे इब्तदाई उम्र में होते हैं, और उनमें भी सिर्फ एक कंवारी, बाकी सारी बेवा और तलाक याफ्ता। हालांकि अरब में ज्यादा बीवियां रखना ऐब नहीं था, बल्कि कमाल था। उस कल्चर में आप वैसे भी 10 रख लेते, कंवारी रख लेते, और आपको ऑफरें भी थी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का भी तर्ज अमल है ना, कोई थोड़ी सी अकल रखेगा तो वो फैसला करेगा कि ये ख्वाहिशात नफसानिया का इसमें कोई दखल है ही नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह अगर नबी को ये हुक्म देता कि आप निकाह करें ही नहीं, तो और बात क्लियर हो जाती है ना, दूध के दूध पानी का पानी, कि भाई आप तो ख्वाहिशात का आप में गलबा है ही नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं किया आपने। वो फिर दूसरी हिकमत के खिलाफ हो जाता है। इसलिए कि इस्लाम निकाह को क्या चाहता है, प्रोमोट करना। तो उसमें भी तो पैगंबर को नमूना बनाना था ना, ताकि लोग पैगंबर की इक्तदा करें। अगर आप करते ही नहीं तो फिर लोग कहते हैं पैगंबर ने नहीं किया, तो वो पादरीपन आ जाता, पादरी वाला हिसाब जो ईसाइयत में हुआ कि कोई शादी ब्याह नहीं, निकलो जंगलों में अल्लाह अल्लाह करो बैठ के। तो इस्लाम चाहता था लोग निकाह करें, तभी हमने भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग कह रहे हैं कि इस्लाम चाह रहा है हम, लेकिन पड़ोसी नहीं चाह रहे, फला नहीं चाह रहा, फला नहीं चाह रहा। तो बातें करते रहते हैं लोग बैठ के फिर हमारे बारे में। वैसे सामने तो बड़े अच्छे मिलते हैं, निजी महफिलों में बातें कर रहे होते हैं। बस मौलवी को देखो साला इस तरह की निजी, सामने थोड़ी करते हैं। सामने तो माशाल्लाह सब बहुत खुशी हुई, वैसे बैठ के ना बहुत बातें उल्टी उल्टी कर रहे होते हैं। तो खैर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुर्बत वाला अंदाज था, उसमें क्या थी, एक बहुत बड़ी हिकमत थी। तभी हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे दिल में रग़बत ही नहीं रखी है दौलत की, पैसे की। तो अगर ये शरीयत का हुक्म होता, जैसे नमाज नबी ने पढ़ी, सहाबा को भी नमाज का हुक्म, मुंह से कंप्लीट कर लिया ना जुमला, सहाबा को भी नमाज का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, सहाबा को भी रोज़े का हुक्म दिया। सदक़ात व खैरात किए, सहाबा को भी सदक़ात व खैरात का हुक्म दिया। लेकिन आपने खुद गुर्बत वाली ज़िंदगी इख्तियार की, सहाबा को इसका हुक्म नहीं दिया। हज़रत उस्मान मालदार थे, आपने ये नहीं कहा तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस क्यों है कि तुम 400 घोड़े सदका कर रहे हो। जो 400 घोड़े, घोड़ा उस ज़माने में लैंड क्रूज़र था, बल्कि BMW था वो, और ऊँट उस ज़माने में घोड़े से भी ऊपर की चीज़ थी। 100 ऊँट, 200 ऊँट। जो 200 ऊँट का मतलब पता है क्या है, एक ताजिर डोनेशन कर रहे हैं 200 लैंड क्रूज़र, समझ लो उसके एसेट्स कितने होंगे। तो हमारे नबी ने तो नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारे पास ये इतना पैसा आ रहा है, तुम ये इतना कमा क्यों रहे हो, हैं भाई। हजरत उस्मान मदीना से थोड़ी इतना कमा सकते थे, आपकी तिजारत दूसरे कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था आपका। बड़े बड़े ताजिर लोकल बिजनेस में इतना नहीं कमाते, पहले भी नहीं कमाते थे, आज भी नहीं कमाते। जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो बड़े 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 ताजिर होते हैं। ऐसे ऐसे ताजिरों से मैं मिलता हूँ ना, आपकी सोच, पहले हम समझते थे मालदार इसको बोलते हैं जिसकी 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तनख्वाह हो। अभी जब हमारी ट्रैवलिंग हुई, लोगों से ताल्लुकात हुए, हम गरीबों से भी मिलते हैं, मालदारों से भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे गरीब नजर आते हैं कि आदमी कहता है यार ये बेचारा गुजारा जिंदा कैसे है। और ऐसे ऐसे मालदार मिलते हैं कि आदमी कहता है भाई ये 8-10 लाख इनके लिए बिजनेस क्लास कुछ है ही नहीं। सही है ना, जहाज में ये जहाज भेज देंगे, साहब मैं आपके लिए अलग से एक जहाज भेज रहा हूँ, आप पायलट के साथ बैठ के आ जाए उसमें। लेकिन चूंकि आप हर तबके से मिलते नहीं है ना, तो एक दरमियानी आदमी फिर जब देखता है ना कि यार ये इतना पावरफुल वलीमा इस सेठ ने किया है, ये तो इसराफ है, तो वो इसराफ आपको लग रहा होता है, उसकी नज़र में वो वलीमा गरीबों वाला होता है। वो मुंह छुपाता फिर रहा होता है दोस्तों से, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको वो मुसल्लम बकरा खिलाना ऐसे लग रहा होता है जैसे लोगों को मसूर की दाल का सिरप पिला रहा है, वो दाल भी नहीं खिला रहा। तो इसलिए जो है ना, हर एक को एक लाठी से मत हांका करें। अल्लाह ने बाज़ लोगों को बहुत वसाइल दिए, उनके लिए ये इतना लाखों करोड़ों रुपए निकाह पे खर्च कर देना, ये उनका इसराफ नहीं है। इसराफ हर एक का दूसरे से क्या होता है, ये जो कुरान ने कहा है ना इसराफ मत करो, तो इसराफ की डेफिनेशन हर शख्स की दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। एक 50,000 वाले का इसराफ अलग है, एक 50 करोड़ वाले का इसराफ क्या है, अलग है। कंजूसी भी हर एक की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। 50,000 वाला अगर 10 रुपए सदका नहीं करता, हम उसको कंजूस कहते हैं। 50 लाख रुपए वाला तो 10,000 भी सदका करेगा, फिर भी कंजूस है वो। इसराफ की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना शुरू कर दें।
और तब्जीर इसे कहते हैं कि ऐसी जगह खर्च करें जो खर्च करने की है नहीं, ज़ाया करना शुरू कर दें आप। तो इस्लाम में ज़ाया करना भी हराम है। मिसाल के तौर पर करोड़पति आदमी ने वलीमा कर लिया अपना, और इतना खाना मुख्तलिफ किस्म का बनवाया और इतना महंगा खाना, महंगा होटल, ये इसराफ नहीं है। लेकिन वो बुलाए 4 आदमी हैं, बाकी सारा खाना डस्टबिन में जा रहा है, ये क्या है? ये तब्जीर है, ये हराम है। उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम हो। मैं एक दफ़ा वहाँ, वो तारिक रोड की निहारी है ना, तारिक रोड निहारी है, वहाँ बैठा हुआ था। हम निहारी के खिलाफ बयान करते हैं, खाते फिर भी हैं, तो इन बयानात को ज़्यादा खाने पीने पे जो मेरी एहतियाती तदाबीर होती है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया करो इनको, क्योंकि हम खुद फोड़ रहे होते हैं बाड़ में बैठ के। मैं बाज़ दफ़ा भी मैंने बताया ना, रमज़ान में मैं एतकाफ़ वाले बैठे हुए थे, उनको समझा रहा था कम खाओ और बिरयानी नहीं खाया करो, सेहत के कुछ टिप्स बता रहा था उनको। भाई लो कार्ब डाइट लो, वो डाइट जिसमें कार्ब क्या है, कम है, वजन नहीं होगा वगैरह वगैरह। इतने में वो किसी ने दावत की हुई थी, बिरयानी आ गई, ऐसी ढक्कन हटा है जो उसकी तो खुशबू आई है। बिरयानी के जो ढक्कन हटने के, मैं कहता हूँ अलग पैसे होने चाहिए। हकीकत देख की बिरयानी जो है ना, रवाज हो उसमें और बड़ी तमीज से बनी हुई, और ढक्कन हमारे सामने खुले उसका, उसके मैं अलग पैसे दूंगा। उसको जो खुलता है, फिर जो ड्रंग की आवाज आती है और जो एकदम से उसमें से खुशबू निकलती है, आधी कीमत तो वसूल हो गई उसकी। तो वो ढक्कन हटा और जब आई है तो फोड़ फाड़ दिया सबने, तबाही मचा दी ना सबने बैठ के। इत्तकाफ वाले तो वैसे ही आपको पता है नदीदे होते हैं, और कोई काम इनका होता नहीं है, ना घर के ना दुकान के, तो सिवाय पेट भरने के कोई फिक्र ही नहीं होती। तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा मुफ्ती साहब अभी तो आपने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की थी। मैंने कहा भाई वो खाने के बाद की तकरीर है, जब खाना सामने आ जाए तो ये वो वाली के लिए फिर अलग तकरीर है हमारी, ठीक है? उसके लिए क्या है, अलग किस्म की तकरीर। तो मेडिकल साइंस की जो चीज़ें होती है ना, उनको लिफ्ट कराओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एतदाल से लिफ्ट कराया करो उनको। सारी लज्जतें डॉक्टर बाज़ दफ़ा छुड़वा देते हैं आपसे। तो ये अच्छा काम नहीं कि हमने जो इतना फोड़ फाड़ दिया, इसके साइड इफेक्ट बाद में जाके जाहिर होते हैं। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जब फोड़ फाड़ देता हूँ ना, तो अगले वक्त में उसकी तलाफी करता हूँ मैं। लोग तलाफी नहीं कर रहे होते, फोड़ फाड़ दिया, फिर सुबह फिर नाश्ता फोड़ दिया, फिर दोपहर फोड़ फाड़ दिया, तबाही पर, और एक दिन धमाके के साथ दुनिया से चले जाते। तो मैंने अपना वाक़या बताया था ना, जब हमने दबा के निहारी खाई रात को। मैंने गुलशन इकबाल में मैं रहता था, मैंने निहारी, नली निहारी, मगज़, उसमें मक्खन का तड़का लगा के बयान था हमारा। बयान बहुत लंबा हुआ, उसके बाद इतना फोड़ा तबीयत से, बहुत मज़ा आ रहा था नींबू निचोड़ के खाने का, अपना मज़ा है। तो क्या हुआ कि फिर रात को जब मैं सोया हूँ, तो यहाँ सुबह उठाऊँ तो यहाँ रखी हुई थी वो निहारी सारी ना, वो उसने नीचे जाने से इनकार कर दिया। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा अब हम नाश्ता नहीं करेंगे, अब हम जॉगिंग करेंगे। तो मैंने इतनी जॉगिंग की, वो ट्रैक बना हुआ है ना बुलस्वानी रोड पे, उस वक्त मैं ज़्यादा मशहूर नहीं था, तो खुलेआम जॉगिंग कर सकता था। जॉगिंग कर करके उसके बाप को भी बिठाया हमने कहा तह बैठेगी, ये नीचे जाएगी। तो अगर कभी ऐसे ओवर ईटिंग मैं करता नहीं हूँ इतनी, लेकिन उस दिन हो गई थी, तो फिर इस तरह करो। अच्छा खैर, तो वो जल्दी से वाकई, ये सारे वाकयात मैं किसी वजह से सुना रहा होता हूँ, वाकया बराबर, मेरे पास वाकयात बहुत हैं अपनी ज़िंदगी के, तो वो आपके फ़ायदे के नहीं है। दिलचस्पी तो होगी, फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं वही सुना रहा होता हूँ जिसका क्या हो, फ़ायदा हो। तो हम बैठे हुए थे, तो वो गरम गरम रोटी लेकर आ रहा है। अब मैं गरम रोटी खा रहा हूँ, तो इतने में वो आधी बचती है, ठंडी हो गई, वो हटा के दूसरी गरम ला कर इकराम कर रहा था। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये तो रिस्क को ज़ाया कर रहे हो आप, ये ज़ाया हो गया ना रिस्क, कि जब तक रोटी गरम में आधी खाई, वो आधी ठंडी हो गई, तो अब मजीद गरम आएगी और ये आधी ज़ाया। मैंने कहा भाई ये तो गलत है। कह रहे नहीं आप गरम गरम खाएं। मैंने कहा हम गरम गरम खाएं, आधी क्यों ज़ाया, ये इसराफ का मतलब समझ में आ रहा है? खैर उसने कहा मुसाब हमारे पास ठिकाने लगाने की जगह बहुत है। तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है, वो आधी रोटी पर वो ज़ाया नहीं की उन लोगों ने, उनके पास ठिकाने लगाने का इंतजाम है। अब जब इंतजाम है तो फिर गरम गरम ही खाओ, ठीक है ना? क्यों भाई, अल्लाह की तरफ से लज्जतें हैं, नेमतें हैं। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, अल्लाह कहते हैं कौन है जिसने अल्लाह की नेमतों को हराम कर दिया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की है। ये जो तंदूर का नान होता है, गर्म में और ठंडे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है इसमें। तो उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, वो इंतज़ाम यही होगा कि बाद में वो गुरबा मसाकीन को बांट देते होंगे वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्कनत और गुरबत की वजह समझ में आ गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियारी थी, इसमें और बहुत सारी हिकमतें थी, अभी मैं उस सब की बात नहीं करता। बड़ी हिकमत यही मालूम होती है सरसरी गौर से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को नहीं मना किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत मालदार सहाबी थे। हज़रत अबू बकर जो नबी के सबसे चहीते, सबसे करीबी, वो बड़े मालदार थे। हज़रत अबू बकर ने ग़ुलाम जो थे हज़रत बिलाल, उनको ख़रीद के आज़ाद कर दिया। ठीक ठाक पैसा था तो ग़ुलाम ख़रीदा ना, ग़ुलाम लाखों में नहीं होता था, करोड़ों में होता था। हमने जामे तो रशीद में एक मरतबा सहाबा किराम में जो मालदार सहाबा थे ना, उनके पास जो ज़खायर थे और असासे थे, आज के दौर के लिहाज से उस गोल्ड और सिल्वर की हमने जो वैल्यू निकाली वो अरबों में बनती थी, अरबों में।
किसी के 5 अरब रुपए के असास है, किसी के 6 अरब रुपए के असास है उनके पास, और उसी से वो बिजनेस करते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम जायज़ लज्जतों पे पाबंदी नहीं लगाता। लिहाजा कोई मौलवी अगर बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हसद की आग में जलोगे, इससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जाने दो, दुआ करो अल्लाह करे और अल्लाह तरक्की दे दे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो लोग टेंशन ले नहीं रहे होते, लेकिन कुछ जो मुखालिफी तो होते हैं ना मौलानाओं के, वो टेंशन ले रहे होते हैं कि देखो ये बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, देखो ये पेरिस में घूम रहे हैं, देखो ये 4-4 शादियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब अल्लाह आपको पैसा दे तो फिर आप बिजनेस क्लास में सफर नहीं कीजिएगा, बल्कि आप जहाज की दुम पे लटक के सफर करना, ठीक है ना। पहुंचता दुम भी वहीं पहुंचती है जहां अंदर बैठे हुए लोग पहुंचते हैं। तो ये न दिमाग से ये निकालो अपने, हमें शरीयत उसी को समझना है जिसको इस्लाम ने क्या कहा हो, शरीयत कहा हो। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है बस उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अल्लाह से आगे ना निकलो। ये जो कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, सूरह हुजुरात, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। क्या मतलब? जितनी पाबंदियां अल्लाह रसूल ने लगाई हैं उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश मत करो कि नहीं जी अल्लाह उसके रसूल ने माज़ अल्लाह गलती कर दी, अब मुझसे पूछें आप। हमारे हजरत एक जगह गए, वो पीर साहब थे, तो किसी ने दावत की थी, तो पीर साहब के सामने ना मुख्तलिफ किस्म की डिशें रख दी हैं, मुर्गी भी है, बीफ भी है, बिरयानी भी है। पीर साहब ने कहा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी की ज़िंदगी इतनी सादा, यहाँ मुर्गे खाए जा रहे हैं। तो हजरत तो मुफ्ती थे, हजरत ने फरमाया आपके लिए नहीं है, मेरे लिए। हजरत हमारे लिहाज मुरब्बत बहुत कम करते थे, तभी लोग उनसे दूर भी रहते थे, और बहुत खतरनाक हजरत थे वो, तभी उनका हल्का भी बहुत थोड़ा सा था। हम जैसे लोग टिक गए, वरना बहुत से लोग आते थे बयान सुन के भाग जाते थे। हमने एक दफ़ा हजरत को पर्चा लिख के दिया, हजरत आपका बयान इतना सख्त होता है कि लोग भाग जाते हैं, तो आप थोड़ा हल्का हाथ रखें। हजरत ने फरमाया भाग के कोई मुर्तद तो नहीं हो जाता ना, किसी और मौलवी के पास चला जाएगा। तो हमने कहा हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नरम तबीयत के थे, वहाँ तो लोग आते थे, सबके लिए दरवाज़ा खुला था, आपका बयान हर आदमी हजम नहीं कर सकता। तो हजरत ने जवाब दिया कि नबी आखिरी नबी थे, आपकी महफिल से अगर कोई चला जाता तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको तो अल्लाह ने जामे शख्सियत बनाया था। कहा हम आखिरी भी नहीं है और अकेले भी नहीं है, दुनिया उलमा से भरी हुई है। ये जो मौलवी समझता है ना बस मैं ही हूँ, बाकी सारे गलत हैं, तो इसका मतलब वो खुद गलत है। फरमाया हम एक मौलाना है जो हमारे मिजाज से आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ चला जाए। उन दिनों में मुझे याद है कोई बहुत बड़े सेठ साहब आ गए, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान सुनते थे, वो दाढ़ी नहीं थी उनकी। हमारे हजरत का बयान सुने, हजरत ने जो स्टाइल था ना हजरत का, उस स्टाइल में बयान किया। उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो गई ना ठीक ठाक तरीके से कि यार ये क्या हो गया। मुझे मिले, वो कह रहे हैं यार मैं हजरत मुफ्ती तकी साहब का बयान सुनता हूँ, इतना प्यारा फूल झड़ते हैं उनके बयान से, इतने अच्छे अखलाक, और ये भी हजरत के मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद ही हैं, उस्ताद समझ के आया था, इन्होंने तो मेरी अच्छी खासी तबीयत क्या कर दी है, धो दी है। फिर कहने लगा यार हम जैसों के लिए वही ठीक हैं, हम जैसों के लिए। मैंने कहा चलो शुक्र है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सबसे ही बिदक गया। तो उसने दोनों मौलाना सुने हुए थे, दोनों बुजुर्गों को सुना हुआ था, तो भाई जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप क्या करें। तो हजरत का नज़रिया और सही हो गया। हजरत फरमाया कोई हम कोई अकेले तो नहीं है ना, यहाँ से नहीं तो जहाँ से अच्छा लग रहा है वहाँ जाके सुन लो भाई। लेकिन हमारे हजरत का एक मिजाज था, क्या था वो, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई लचक उसमें नहीं, मुरव्वत ज़्यादा नहीं थी हजरत में। तो वहाँ ऐसा ही हुआ कि अच्छा इस्तिगना इतना ज़्यादा था ना कि कोई चंदा बनने के मामला भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उसमें तबीयत में इस्तिगना था। बल्कि कोई चंदा देने आता था ना तो वो पहले लाइन में लगता था, और उसके साथ जो सलूक होता था ना, वो दोबारा आ जाए तो समझ लो कि बहुत ही मुखलिस है वो। तो खैर अब हुआ ये कि क्या वाक़या बता रहा था यार मैं, नहीं एक दिमाग में बड़ा टेक्निकल किस्म का वाक़या आया था। सेठ साहब तो आए थे हैं, हाँ वो पीर साहब वाला वाक़या बता रहा था, पीर साहब वाला वाक़या। तो वो मुर्गे शुर्गे और बिरयानियाँ शरियानियाँ, पीर साहब ने कहा तो बता खाम खा की शोबाजियाँ यार, भाई अगर तुम नबी वाली सादगी चाहते हो तो फिर पहले ही मुरीद को बोलो मेरे लिए जौ की रोटी पकाना, पानी के साथ खिला देना मुझे। अगर पूरी सादगी को फॉलो करना है तो चंद खजूरें रखवा लो ना। फिर तो ये होता है खाम खामे ना भ्रमबाजियां कि देखो एक्चुअली, ताकि वो मुरीद समझते हैं कि हजरत इतने पहुंचे हुए हैं, इतनी दुनिया से इनकी बेरगबती और अल्लाह में ऐसे गुम है कि इनको मुर्गे देखकर घिन आना शुरू हो गई है कि साहबा कराम को तो जौ की रोटी नहीं मिलती थी और हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं। तो बताओ अच्छा, कुछ पीर ऐसे होते हैं, कुछ बिल्कुल इसके उलट भी होते हैं। एक पीर साहब के पास एक मुरीद गया, पीर साहब मुरीद के पास गए तो मुरीद ने उनसे कहा कि हुजूर आपके लिए मैं दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ, दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ। उन्होंने कहा कोई बेगैरत सा मुर्गा पका के ले आता हूँ, शरीफ की मुझे शराफत ज्यादा, दाल शरीफ और कद्दू जो शरीफ हो उससे वो बेगैरत मुर्गा क्या है, अच्छा तू बेगैरत सा मुर्गा पका। इस तरह के भी पीर होते हैं। तो पीर कहने लगे ये मैंने, हजरत ने फौरन टोक दिया, हजरत ने फरमाया कि ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। वो पीर साहब मुंह देख रहे हैं यार ये क्या हो गया। तो हजरत चाहते थे इनको तो ना थोड़ा सा ये भरमबाजियाँ छोड़ दो, शुक्र अदा करो मेज़बान ने दावत की है, भैया आपका बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो नसीहत बनती है
मेज़बान से ये बोल दो भाई हम मेहमान चाह रहे हैं, पकवा आपने इतना लिया तो ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। बाज़ में गरीबों में बांट देना, कुछ ठिकाने लगा देना, इसको ज़ाया बहुत होता है, ये गलत है। अल्लाह को ज़ाया करने वाले लोग पसंद नहीं है, शैतान के भाई हैं। शादियों में देखो ना कितना बर्बाद होता है, सब सारा ज़ाया हो रहा होता है। तो अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं? हाँ, मैं कबाब में हड्डी की मिसाल से मैंने शुरू किया था। तो इस्लाम ने अगर पाबंदियां लगा दी होती ना कि कोई लज्जत दुनिया की हासिल करनी नहीं है, तो इस्लाम में हड्डियां ही हड्डियां होती, कबाब नहीं होता। और अगर इस्लाम ने सारी लज्जतों को हलाल कर दिया होता, पाबंदियां ही ना लगाई होती, जैसे अंग्रेज़ों ने, उनके यहाँ नाइट क्लब भी है, उनके यहाँ शराब भी है, उनके यहाँ गर्लफ्रेंड भी है, उनके यहाँ बच्चों की टेंशन भी नहीं है, सास ससुर की टेंशन भी। हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, बहू ने सास से तमीज़ से बात नहीं की, इस पे बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं, फिर तमीज़ सिखा रहे होते हैं हम बैठ के, देखो तुम्हें ये बोलना चाहिए था, सास को आगे से ये बोलना चाहिए था। 6 महीने तमीज़ में ही लग जाते हैं, आदमी खुद बदतमीज़ बन जाता है थोड़े दिनों में। मर्द के साथ ऐसा ही होता है ना, वो अपनी बेगम को समझा रहा होता है, देखो ये मेरी माँ है, इसका एहतराम करो, इससे ऐसे नहीं। फिर बेगम कहती है आपकी अम्मा ने ये उल्टा लफ्ज़ क्यों बोला? आप कहते हो देखो उन्होंने जब उल्टा बोला था तो वो ख़ानदान के बड़े हैं, तुम बर्दाश्त कर लेती। कहती क्यों सारी बर्दाश्त मैंने ही करनी है? मर्द शुरू में बेवकूफ़ आदमी, वो बैठ के क्या कर रहा होता है? समझा रहा होता है। फिर जब ज़्यादा होता है फिर वो अम्मा को समझाता है, अम्मा कहती है जोरू का गुलाम बन गया, औरत का गुलाम, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, और बातें किसकी सुन रहा है? बीवी की। मर्द को गैरत आती है, यार अम्मा बात तो बिल्कुल क्या कर रही है? सही कर रही है, पैदा भी उसने किया, अब ये तो नहीं आई है जिंदगी में। फिर जाके उसको समझाता है, तो थोड़े दिनों में इसको खुद काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अब इसको कौन समझाएगा? इसको फिर समझाना पड़ता है कि तू बेवकूफ नहीं है। वो समझता है मैं पागल हूं, उसको बताया तू पागल नहीं है, तू हो गया है पागल, तू पैदाइशी पागल नहीं है, तू फला के पास जा अपना इलाज कर। तो ये चल रहा होता है ना, गोरे के यहाँ ये टेंशन है। अब कबाब में हड्डी आ गई ना, शादी तो कबाब थी ना, उस वक्त तो बड़ा मजा था यार, शादी हुई है, सबको बता रहा है मेरी भाई शादी हुई है। उसके बाद उस जब कबाब खाना शुरू किया उसमें से हड्डियां निकलना, क्या ख्याल है? हड्डियां निकलना शुरू, कभी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कभी दांत में हड्डी नीचे आ रही है, अब टेंशन में आना शुरू। फिर आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो गई भाई माशाल्लाह, बकरे कटने हैं, कीके हो रहे हैं। उसके बाद बच्चा जब तक छोटा हो, मैं तो तभी कहता हूँ मुझे तो छोटे बच्चे पसंद। लोग कहते हैं ना बच्चे घर में नहीं होने, मैं कहता हूँ बच्चे ही होने चाहिए, बड़े होने ही नहीं चाहिए। भाई हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं बच्चे होंगे महंगाई बढ़ेगी, क्या ख्याल है? लोगों का कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं यार बच्चे से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। तो इतना सुकून देता है बच्चा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है फिर दोनों ऑप्शन है, हो सकता है कबाब में हड्डी भी बन जाए और हो सकता है कबाब भी बन जाए। अब उसके पास कितने ऑप्शन है? बाज बच्चे हड्डी बन के आ रहे होते हैं, आदमी कहता है यार इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना पढ़ाया, इतना कमबख्त की तरबियत की, फिर भी इंसान का बच्चा नहीं बना। नूह अलैहिस्सलाम कितनी टेंशन में होते होंगे यार, आप सोचो, पैगंबर थे अल्लाह के। नूह अलैहिस्सलाम के मोजज़े पूरी कौम ने देखे, बच्चों से ज्यादा बाप को कौन जानता है? हाम, साम, याफिस और केनान, 4 बेटे थे ना नूह अलैहिस्सलाम के जो मशहूर है। 3 मुसलमान थे, एक क्या था? काफिर। कितनी तरबियत की उसकी, वही इंसान नहीं बन के दे रहा, क्या दिल पे आरे चलते होंगे। और ऐसा बिगड़ा है, आज मुसलमान का बच्चा यही बिगड़ता है ना, थोड़ा सा सुट्टा लगा लिया जाके, ऐसा तो नहीं कि मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, वो अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर दे, उधर से सुट्टा लगा लिया, उधर गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है, इस नौकर में घुसा हुआ है, इस तरह की हरकतें कर रहा है ना, तो माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा काफिर, अपनी आंखों से अजाब देख रहा है, जो मेरे बाप ने वादे किए थे अजाब के, बारिश बरस रही है, अजाब आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब तू किश्ती में आजा, देख रहा है इतना ढीठ कह रहा है सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हमने किश्ती बनाई और पानी भी आ गया, सारी चीजें नजर आ रही है, इसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे, पहाड़ बचाएगा मुझे? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बचाएगा तुझे पहाड़, आज वही बचेगा जो जिसको खुदा बचाएगा। और कुरान कह रहा है ये कॉन्वर्सेशन चल रही है और एक बड़ी लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसमें गर्क हो गया। तो कितनी अज़ियत हुई होगी। तो मुसलमान माँ बाप के लिए ये भी है, बच्चे आप तरबियत कर तो सकते हैं, होगी कि नहीं होगी इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं है। तभी मैं लोगों से कहता हूं बच्चा आपकी मेहनत के बावजूद बिगड़ गया तो ज्यादा टेंशन ना लो, ये भी क्या है, ये मामलात भी अल्लाह और बच्चे, क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ सलाहियत हो ना, वो चाह ही नहीं रहा है सुधरना। कुरान कहता है अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, जो हिदायत नहीं चाहता हम हिदायत उसको थोपते नहीं है, ये अल्लाह की आदत नहीं है। आपके बच्चों में जो बच्चा इंसान का बच्चा बनना चाहेगा उसको अल्लाह बनाएंगे, जो नहीं चाहेगा तो बाप के नेक होने से वो बच्चा नेक नहीं होगा, पैगंबर होने से बच्चा नेक नहीं हुआ तो आलिम मुफ्ती बुजुर्ग होने से कहां से नेक होगा। इससे भी पता चला कि बच्चों को देख के माँ बाप से बदगुमान ना हुआ करो। लोग मेरे पास शिकायतें ला रहे होते हैं, फलां बुजुर्ग इतने बयानात उनके इतने नेक, घर का माहौल तो ठीक कर नहीं सके। तो मैं कहता हूँ भाई घर में वो हो सकता है तबलीग करते हो, नहीं चलती हो घर में, हो सकता है नहीं चलती हो, तो कहते हैं फिर छोड़ क्यों नहीं देते बीवी को। भाई छोड़ने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बाज़ दफा और ज्यादा होते हैं। उनको पता है छोड़ दिया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो
तो दुनिया का पूरा उसूल यही चल रहा होता है, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। तो इसलिए कभी किसी अहलुल्लाह, किसी नेक आदमी के बच्चों को देख के, बीवी को देख के कि बीवी पर्दा नहीं करती, मॉडर्न है, या झूठ बोलती है, या चोरियां करती है, या बच्चे बिगड़े हुए हैं, तो इससे देख के घर के सरबराह से बदगुमान मत हुआ करो। समझते हो, ऐन मुमकिन है वो इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बन रहे हो, ये तो अल्लाह का निज़ाम है बनाया हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि अंग्रेज इस्लाम को नहीं मानता, लिहाजा उसकी जिंदगी में कबाब ही कबाब है, हड्डियां नहीं है। तो गर्लफ्रेंड का सिस्टम है, सास बहू की टेंशन क्या हो गई। अंग्रेजों के यहाँ भी फड्डे होते हैं कि मेरी वाइफ मेरी वालदा से, मदर से इस तरह से बात कर रही हो, कहते हैं क्या ये होता क्या है, ये क्या मतलब इसका। सुसर तो सेटअप ही खत्म हो गया ना। फादर जब है ही नहीं तो इन लॉ कहां से आया। फादर इन लॉ तो एक अलग स्टेप है ना, जो बगैर लॉ वाला फादर है, जो हकीकी फादर है, जो सिर्फ कानूनी बाप नहीं है, जो सच्ची मुच्ची का बाप है, वही किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है। तो इन लॉ वाला तो बहुत, देखो जानवरों के सच्ची मुच्ची के बाप भी नहीं होते, जो लीगल बाप जिसको कहते हैं। गधे का होता है, बार बार मैं मिसाल देता हूँ, गधे का बाप किसी को नहीं पता होता। तो फादर इन लॉ कहां से आ गया गधे का। फादर इन लॉ होगा कि ये गधी है तो ये गधी का चूंकि बाप है तो ये इस गधे का क्या बन गया। तो गधा बोलेगा कि मैं गधा हूं, मेरा सच्ची मुच्ची के बाप का किसी को पता नहीं है, तभी तो मैं गधा कहलाता हूं। तो फादर इन लॉ का किसको पता होगा। तो हमारे यहाँ तो सच्ची मुच्ची के बाप से ज्यादा टेंशन किसकी होती है औरत के लिए, फादर इन लॉ की टेंशन भी होती है कि उसके हुकूक अदा कर रही है कि नहीं कर रही, उसको अपने बाप जैसा समझ रही है कि नहीं। कभी वो जुल्म कर रहे होते हैं, कभी ये। तो ये सारी कबाब में क्या है, हड्डियां हैं, जो अंग्रेजों के यहाँ नहीं होती। कबाब ही कबाब होते हैं, हड्डी होती नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अंग्रेजों के यहाँ कबाब में फिर एक ही हड्डी आती है, टाइट वाली। सही है ना, वो हड्डी है कि हड्डी है नहीं, लेकिन उस कबाब ही को अल्लाह हड्डी बना देते हैं उसके लिए। यानी टेंशन फ्री जिंदगी भी टेंशन से भरपूर होती है, तभी लटकते बहुत हैं, खुदकुशियां बहुत करते हैं जाके। और ये बड़ी टेंशन है कि टेंशन की कोई वजह ना हो फिर भी इंसान किस में जाए, डिप्रेशन में। आप कह सकते हो भाई ये कैसे हो सकता है यार हम लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, मुलाकातों के टाइम देते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज हो गई होगी। कितने लोग आते हैं, टेंशन की कोई वजह नहीं है, फिर भी किस में है, टेंशन में। पैसा है, बिला वजह की टेंशन के छिन ना जाए, खत्म ना हो जाए। अबे भाई तेरा बिजनेस चल रहा है, क्यों खत्म होगा। कह रहे भाई लाशूरी खौफ अंदर से क्या कर रहा है, काट रहा है कि खत्म ना हो जाए। सेहत है, लाशूरी खौफ है कि ये सेहत खत्म ना हो जाए, एक बिला वजह की ना, बिला खाम और बिला वजह की टेंशन है। तो अंग्रेज के पास जो टेंशन होती है वो वजह से नहीं होती, वो क्या होती है, विदाउट वजह आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है वो। कोई वजह आ गई ना टेंशन की, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत बड़ा मसला है उन मुल्कों में। तो जो दीन से जितना दूर होगा, उसमें कबाब में हड्डी नहीं भी हो तो कबाब ही क्या बन जाएगा उसके लिए, हड्डी। लेकिन जाहिरन अव्वल नजर में इस्लाम में कबाब है, उसके साथ साथ हड्डियां हैं, और गैर इस्लाम में कबाब ही कबाब है, हड्डी नहीं है। तो अब मैं आप असल मिसाल की तरफ आता हूं कि देखो इस्लाम में मजे ही मजे होते तो हड्डी ना होती, और सारे मजे हराम होते कि कोई लज्जत वाली जिंदगी नहीं गुजारनी आपने तो हड्डियां ही हड्डियां होती। तो इस्लाम ने क्या किया, पाबंदियां लगा दी हैं। बहुत सारी लज्जतें हैं लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है, पाबंदियां, हड्डियां। तो वो अचानक मुंह में जब आती है तो इंसान को क्या होती है, तकलीफ होती है। आप सो रहे हो, ये कबाब है बड़ी, जैसे ये भी सो रहे हैं माशाल्लाह, देखो बयान में, अब ये कबाब चल रहा है इनका, अब मैंने इनको उठा दिया, ये क्या आ गई, हड्डी आ गई। बेहतरीन मिसाल हमारे सामने कबाब की और हड्डी की आ गई। हम जब मदरसे में पढ़ते थे ना तो हमारी नींद बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती थी। एक तो मदरसे का माहौल इतना सुकून का होता है, वैसे ही नींद बहुत आती है। तो दोपहर की क्लास चल रही थी, हम 4 तालिब इल्म बैठे हुए थे उस्ताद के सामने, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, मैं सो गया। अब फिर उस्ताद मुझे उठाते, फिर मैं उठता, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, मैं सोया, कराची के हालात ख़राब चल रहे थे। ये ख्वाबों का आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब में ना बाज़ दफ़ा जो चीज़ इंसान सोच रहा होता है वही आती है, वो उसकी कोई ताबीर नहीं होती। लोग ताबीरें पूछ पूछ के टेंशन दे रहे होते हैं। और भाई तुम्हारे दिमाग में चल यही रहा है तो ख्वाब भी वही आएगा। पाकिस्तान में किसी को अच्छा ख्वाब आ जाए ना, उसको अजायब घर में जमा करा दो। जो हालात चल रहे हैं ना, तो इसलिए बुरे ख्वाबों की ताबीरें पाकिस्तान में पूछने पर गवर्नमेंट को चाहिए पाबंदी लगा दे। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं सियासी सतह पे, उटक पटक पीटीआई वाला, मुस्लिम लीगियों को जो बुरा भला कह रहे हैं, मुस्लिम लीगी पीटीआई वालों को, फिर सहाफियों की तकरीरें सुनो, कोई फौज को, कोई एस्टेब्लिशमेंट को, सब एक दूसरे का गला खींच रहे हैं। और खबर आती है पेट्रोल 20 रुपए क्या हो गया, महंगा हो गया। तो आप जब सोओगे, अच्छा ख्वाब आ गया तो इलाज कराओ, नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे दिमाग उल्टा चल रहा है, आजकल उल्टा चल रहा है। जैसे वो फन फिन वाले हैं ना, बड़ा वो अच्छा सा जोक करते हैं, उन्होंने उल्टी दुनिया के नाम से ना एक वो बनाया कि हर काम क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो वो बड़ा दिलचस्प सा उनका, बड़ा एक मिजाजी ऐसा उनका साफ सुथरा सा मिजाजी ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें हर चीज़ उल्टी। उसमें वो रिश्ता लेने जा रहे हैं तो वो लड़की वाले बता रहे हैं कि हमारी बेटी घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती है,
नहीं हमारी बेटी घर में बहुत काम करेगी, तो कह रहे नहीं हमें ऐसी बहू चाहिए जो काम बिल्कुल भी ना करे। यानी उल्टी चल रही है ना, तो उसमें मेरी नकल उतारी है कि मैं बयान कर रहा हूँ शादी बिल्कुल भी ना करो। बिल्कुल भी शादी ना करो, और अगर करनी है तो 40 साल की उम्र में जब सही से बुढ़े हो जाओ उसके बाद जाके करो। तो उल्टी दुनिया ना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ख्वाब मुझे क्या आ रहा है, मैं सो गया। अब कराची के हालात चल रहे हैं, मैं बैठे बैठे सो रहा हूँ, मुझे ख्वाब आया कि मैं सदर नहीं है, सदर कराची में ज्यादा धमाके उधर ही हो रहे थे, मैं सदर में घूम रहा हूँ, अचानक बम फटा या कोई फायर हुआ, बहुत धड़ाम करके बम फटा, और मैं भागा ना सदर से, और मैं एकदम करके उछल के उड़ गया कि ले भाई आज हम खबरों में सुनते थे, अपनी आंखों से देख लिया। पता चला कि बम नहीं फटा, हमारे उस्ताद है ना, वो मेज पे हाथ मारा जोर से मुझे जगाने के लिए। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने क्या किया, जगाने के लिए धाड़ करके ना बहुत जोर से हाथ मारा। उनको गुस्सा आ गया कि भाई तू तीसरी दफा मैं तुझे जगा रहा हूँ, इतनी जोर से हाथ मारा कि वो मुझे ख्वाब में क्या आ रहा है, सदर में बम धमाका हुआ है। अब मैं इस ख्वाब की ताबीर जाके पूछना शुरू कर दूं कि जी सदर में बम धमाका हुआ, तो मुफ्ती साहब मुझे बताएं मैं सदर जा सकता हूँ? ख्वाब में आया कि बम धमाका हुआ है, तो बेवकूफ़ ताबीर बताना शुरू कर देगा कि एक्चुअली ये बम धमाका इसकी अलामत है, तेरी किस्मत फूटने वाली है। धमाका में फूटती है ना चीज़ें, कुछ भी बता देगा, चूना लगा देगा। अक्लमंद कहेगा तेरे क्या हुआ था भाई, ठीक है ना, तू सो रहा था तो तिपाई पे हाथ लगा है, तो वो तुझे बम धमाके की सूरत में महसूस हो गया वहाँ पे। तो इसलिए सास बहू के जो ख्वाब होते हैं इनको तो मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। बहू को अगर सांप आ रहे हैं, छिपकलियाँ आ रही हैं, तो भाई वो सास है जो सांप और छिपकली की शक्ल में नजर आ रही है, तो ये होता है। उसको अगर सास फरिश्ते की शक्ल में नजर आए ना तो शायद इसकी कोई ताबीर हो, वरना नहीं होता। तो खैर, तो अब क्या है जी, अब वो तो हो गया ना। तो मैं ये कर रहा था, इस्लाम ने अब क्या लगाई है, जगह जगह पाबंदियां लगाई। तो ये पाबंदियां बड़ी इंसान को ना टेंशन देती हैं। आप रात सोए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हय्या अला सलाह पे क्या करो भाई, उड़ जाओ। टेंशन होगी कि नहीं होगी? कितना मुश्किल होता है फजर के लिए नींद कुर्बान करना। मैं तो जब फजर के में आता हूँ ना, नमाजियों को देख के बड़ा खुश होता हूँ। ए अल्लाह, ये वो मुकद्दस और मुबारक लोग हैं जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक कहा और वुजू करके सफ में आके खड़े हो गए। दुनिया की नज़र में इनकी वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अल्लाह कहता है मैंने हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह का ऐलान तो पूरे महल्ले में, और 4-4 6-6 अजानें हो रही हैं आजकल तो मस्जिदों से, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये चंद लोग हैं जो फजर के नमाजी शक्ल से भी मिस्कीन से नजर आ रहे होते हैं। ज्यादातर गरीब लोग ही आ रहे होते हैं फजर में। मालदार आदमी तो फिल्म देख के सोता है रात को, उसके बाद टाइम ही रात को मिलता है बिजनेस से। ज्यादातर फजर में कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारा दिन इंसान मायूस होता है ना, बेहयाई फैल रही है, जिना फैल रहा है, लोग आके बता रहे होते हैं, मायूसी होती है तबीयत में कि यार इतना। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, मैंने भी उनको समझाया था यार खवातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो, और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो जाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की। अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना, वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, जब लड़कियों को एतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा, आगे जाओ ना। फिर जिना भी कर, तो अंग्रेजों ने जिना किया है, इतने वाला तो जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया, आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आज मुसलमान भी निकाल रहा है अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का? क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है, फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहां मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद खत्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद खत्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद खत्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े, अब केसेस आ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। किस बात पे? शौहर को शक हो गया है कि ये इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज्यादा मामला खराबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें, जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है।
तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोले ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना, इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है, अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो फिर। नहीं जी, तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अलग सिस्टम किया, लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। शर्म किसमें बेगैरती अब मर्दों से ज्यादा किसमें आ रही है? खवातीन में आ रही है। कह रहे हमने एक हफ्ते के लिए जिम बंद किया कि घर मजदूर आके ना रेनोवेट कर रहे हैं उसको, कुछ काम था मजदूरों का, तो हमने कहा मजदूर आएंगे अंदर काम करेंगे, तो खवातीन से हमने इतना कह दिया एक हफ्ता आप छुट्टी कर लें और ये जब रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आ जाए। उन्होंने कहा नहीं हम इन्हीं की मौजूदगी में कर लेंगे, हमें छुट्टी नहीं करनी। मजदूर खड़े हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या ज्यादा उस पर नहीं आदमी बात कर सकता। तो जब खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए मेरे भाई, तो इजाफा तकल हयाउ फफ़अल माशिता, तो ठीक है लड़कियां जा रही हैं, शर्म निकल रही है, इस शर्म निकलने से सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क होगा। और अल्लाह देखो बार बार कुरान में कहता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, आप अल्लाह को भूल रहे हो लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूल रहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो, जालिम लोग जो कर रहे हैं, मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा किया, ये सारे रिश्ते मैंने बनाए, मुझे इग्नोर करोगे और फिर तुम्हें खुशियां मिलें तो ये खुशियां तुम्हारे गले पड़ेंगी कल। दुश्मन जब किसी को कोई नेमत देता है, लड्डू खिलाता है, तो उस लड्डू के अंदर जहर रख के खिलाता है वो। दोस्त जब कड़वी गोली भी देगा ना, उस कड़वी गोली में फायदा होगा। और दुश्मन जब किसी को लड्डू भी खिला रहा है तो इंसान, अकलमंद इंसान उस लड्डू खाते हुए 100 दफा सोचता है कि ये लड्डू मेरे दोस्त ने नहीं खिलाया, या किसने खिलाया है? दुश्मन ने। अल्लाह नाफरमानों का दुश्मन है, अल्लाह को मोहब्बत फरमाबरदारों से है। जो आप गुनाह करके नेमतों को हासिल कर रहे हो, ये नेमतें, ये नेमत ना समझो, इसमें जहर छुपा हुआ है। खुदा कैसे, अल्लाह कुरान में कह रहा है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, जो गुनाहों से बचते हैं और जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह करते हैं और जो नहीं करते, क्या दोनों मेरी नजर में बराबर हो सकते हैं क्या? एक औरत पर्दा करती है, गैर मर्द के सामने नहीं आती, क्यों? किसका हुक्म है भाई? खुदा का। और एक खुलेआम मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही है। दुनिया तो कहेगी आंटी बड़ी लिबरल है, ये ब्रॉड माइंडेड है, ये कोई तंग जहन नहीं है इनका, अच्छे अखलाक की, हर एक से मुस्कुरा के बात करती हैं, दुनिया तो तारीफें करेगी। जिस खुदा ने पैदा किया है भाई, पूरी सूरह नूर उसने नाजिल कर दी, सूरह हिजाब नाजिल कर दी, और उसको हुक्म दिया कि ये मर्द गैर महरम है, इनके सामने जीनत को जाहिर नहीं कर सकती। वो उस खुदा की आयतों की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। तो ऐसी सेहत अच्छी हो भी जाए, फिटनेस अच्छी, फिटनेस जो खवातीन की फिटनेस की फिक्र कर रही हैं, तो क्या आप बुढ़ी नहीं होंगी एक दिन? चेहरे पे छुरियां नहीं पड़ेंगी? फिर कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। ये थोड़े दिनों की जवानी है जो अल्लाह ताला ने रंगीनियां पैदा कर दी हैं। और मैं बार बार खवातीन को एक बात कहता हूँ, मर्द देर से बूढ़े होते हैं, औरत पे बुढ़ापा गुस्सा बहुत आता है बास खवातीन को जो बयान नहीं सुन रही उनको मेरी ये बात सुन के कि हमें बुराई कर रहा है। वो भाई ये ग्राउंड रियलिटी है। जब अल्लाह ने औरत को हुस्न ज्यादा दिया है तो छीनता भी जल्दी है, मर्द को हुस्न कम दिया है लेकिन छीनता जल्दी नहीं है। हमने तो 70-70 साल के भी लोग देखे हैं, बिल्कुल फिटफाट, ऐसे लगता है बिल्कुल कोई कमजोरी है ही नहीं। मेरे वालिद साहब 63 साल की उम्र में इतने पावरफुल थे माशाल्लाह, चाल से कोई कह भी नहीं सकता था इन पे बुढ़ापे के कोई असरात हैं। वो तो हार्ट अटैक हुआ, सेहत वेहत का ख्याल नहीं करते थे, फौजी थे, बस वो उनको ब्लड प्रेशर चेक करने का शौक ही नहीं था, ठीक है ना, बीपी हाई रहता था। डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वैसे बड़े सेहतमंद थे, चाल ढाल। और लेकिन आप किसी 60 साल की औरत को देखो, वो क्या हो जाती है। मेरे वालिद साहब के ना चेहरे पे झुर्रियां थी, 63 साल में दांत सारे सफेद चमकदार, वो पठान, असलन तुम पठान है ना, और ऐसे घनी दाढ़ी और आवाज में वही पावर। कहीं से भी बुढ़ापे के कोई दूर दूर के असरात कम से कम मुझे नजर नहीं आते थे। मर्दों में बहुत सारे ऐसे होते हैं। हकीम सईद साहब 78 साल की उम्र में, 78 ईयर्स ओल्ड थे, रोजाना 1 घंटा लॉन्ग टेनिस खेलते थे वो मादरत के साथ। खेलने से पहले मादरत नहीं करते थे, ये मादरत मैं बताते हुए कर रहा हूँ कि आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहा है। 1 घंटा क्या था लॉन्ग टेनिस, आप 10 मिनट खेलो लॉन्ग टेनिस तो दिमाग सेट हो जाता है आदमी का। वो 1 घंटा खेलते थे। तो मर्दों में अगर सेहत का ख्याल रखें बहुत देर तक चलते रहते हैं। औरत का जो हुस्न और जमाल है अचानक ढलना शुरू होता है, तो औरत को तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि भाई पाक दामनी इफ़्फ़त के साथ वक्त गुजारो, अपने मियाँ की मोहब्बतें लो, औलाद पैदा करो, फिर बुढ़ापे में खानदान हो तुम्हारा। जब एज एक थोड़ी सी बढ़ती है, जवानी में औरत को इज्जत उसके हुस्न जमाल की वजह से बहुत जगहों पे मिल रही होती है। आंटी बड़ी खूबसूरत है, सब लिफ्ट करा रहे होते हैं, आप बैठ जाएं मैं खड़े होकर सफर कर लूंगा, ऐसा ही होता है ना, मैं ये सामान वहां तक पहुंचा देता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जो 40, 50, 45 साल, 50 साल के बाद जो इज्जत मिलेगी ना, वो हुस्न जमाल की वजह से, वो बुजुर्गी की वजह से मिली। तो वो इज्जत औलाद और शौहर देता है कि मेरे बच्चों की क्या है, ये इंसान का बच्चा होगा तो इज्जत देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है इंसान के बच्चे ये भी मार्केट में चल रहे हैं। खराबी इतनी नहीं आई हमारी सोसाइटी में कि औरत बूढ़ी हो जाए तो मर्द उसको लिफ्ट कराना छोड़ दे। कुछ लोग होंगे लेकिन मेजॉरिटी भाई बच्चों की क्या है, ये माँ है, जिंदगी इसके साथ गुजार दी। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दूसरी शादी की,
जवान खातून से। अब पहली बीवी के साथ उनकी ज़िंदगी 30 साल गुजरी, दूसरी ने आते ही पता नहीं कुछ मसाइल खड़े कर दिए, उनको गुस्सा आता था। अच्छा, दूसरी ताने देती थी कि ये पहली वाली तो बुड्ढी है, इसको तुम क्यों लिफ्ट करा रहे हो। मेरे पास केस आया तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब उस पहली वाली ने गम, गुर्बत, भूख सारा कुछ बर्दाश्त किया मेरे साथ 30 साल, तो अब मैं ये तो नहीं कि ये नई वाली की वजह से उसको इग्नोर करना शुरू कर दूं। ठीक है, दोनों के हक मिलेंगे तो उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे हम। मैंने कहा यार बंदा क्या है, जैसे बेगैरत किस्म के लोग भी हमें सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे होते हैं, तो 100 बेगैरतों के बाद एक गैरतमंद मिलता है ना, तो वो बैलेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। खुशी होती है कि चलो यार थोड़े से, वरना जो शादी ब्याह के मामलात में जो माजरत के साथ जो बेगैरती का रेशो है वो थोड़ा सा गैरत से क्या है। बस मैं ज़्यादा नहीं इस पे जाऊंगा, फिर वो बेगैरती के वाक़या सुनाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा हम तो पता ही था इतने बड़े बड़े, हम तो थोड़े से हैं, ये तो इतने बड़े बड़े बेगैरत पड़े हैं। तो उससे बाज़ दफ़ा ना वो गलत, यानी हम सब इसमें शामिल हैं भाई, मैं कोई किसी को